हरियाणा विधानसभा चुनावों का शोरगुल पूरे जोरों शोरों से है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने लगभग अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है या फिर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस की यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस ने 7 गारंटी जो है वो हरियाणा में दी है और उसका असर कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन चुनावों से पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कई खेमों में बंटी हुई थी। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट था तो दूसरी तरफ सुरजेवाला और कुमारी शैलजा का गुट था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए हाईकमान ने सभी, चाहे वो हुड्डा गुट हैं या फिर शैलजा गुट हैं या रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, उन्हें एक मंच पर लाने की कोशिश की और ये देखा भी गया कि वो एक मंच पर आने जो हैं वो शुरू हो गए थे। और कहा जा रहा था कि हरियाणा में कुछ समय के लिए कांग्रेस एकजुट नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही टिकटों का बंटवारा होता है कांग्रेस कई धड़ों में बंट जाती हैं। एक तरफ फिर वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि हाईकमान ने ज़्यादा टिकट, यानी जो हुड्डा गुट ने ज़्यादा टिकट मांगे थे उस पर हामी भरी और उसी के चलते कुमारी शैलजा नाराज़ हो गई है। और कुमारी शैलजा ना तो जब मैनिफेस्टो रिलीज़ हुआ उसमें थी और ना ही वो रैलियों और दूसरे कार्यक्रमों में शिरकत कर रही है। तो ऐसे माना जा रहा है कि शैलजा हाईकमान से नाराज़ है क्योंकि उनके चाहने वालों को टिकट नहीं मिला है। तो ऐसे में अब कुमारी शैलजा अगर घर बैठती है तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी लगातार हरियाणा की राजनीति में वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार चुनाव प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो शैलजा है वो नादारद हैं और ऐसे में इसका खमियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। शैलजा का जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनके चाहने वालों को कम टिकट दिए गए हैं और उसी के चलते वो नाराज़ चल रही हैं। अब देखना होगा कि हाईकमान किस तरह से, जो कई खेमों में हरियाणा में कांग्रेस बंटी हुई है, तो उसको किस तरह से एक मंच पर ला पाती है। क्योंकि पिछले दिनों जब देखा गया था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि कुमारी शैलजा उनकी छोटी बहन है और उसके बारे में कोई बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को एक मंच पर अभी तक देखा नहीं गया है। अब देखना होगा कि हाईकमान किस तरह से इस गुटबाजी को ख़त्म करता है और किस तरह से सभी नेताओं को एक मंच पर लाता है। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर हरियाणा में है तो ऐसे में कांग्रेस उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन अगर कांग्रेस कई धड़ों में बंटी है तो उसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को इन विधानसभा चुनावों में होने जा रहा है। हाईकमान किस तरह का आदेश जो है वो देता है हरियाणा कांग्रेस को और किस तरह से जो गुटबाजी लगातार हरियाणा में कांग्रेस में देखने को मिल रही है वो उस गुटबाजी को किस तरह से कम किया जाएगा। आपको हमारी खबरें किस तरह से लगी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और आप हमारे चैनल पर लगा